तो इसलिए कहा, सुन रहे हो माटी के पुत्रे, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सिद्धार्थ गौतम इस बात को बड़े अच्छे से समझे। जब उन्होंने तीनों रूपों को देखा, किसको देखा? बूढ़े को देखा, बीमार को देखा और मृत को देखा, चौथा देखा सन्यासी प्रव्रजित। उनको देख करके वो विरक्त हो गए। हम हर दिन देखते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा कि सिद्धार्थ गौतम तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, क्या तब तक कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा? मन में प्रश्न आ रहा होगा। बहुत लोग इस प्रश्न से बहुत कुलबुलाने लगते हैं, है ना, कि इतनी आयु होने के बाद उन्होंने क्या कोई बूढ़ा नहीं देखा? हाँ, शादी हो गई, लड़का हो गया, कोई बूढ़ा नहीं देखा, कोई बीमार नहीं देखा, कोई मरा व्यक्ति नहीं देखा। अरे उनके पिता स्वयं बूढ़े हो गए होंगे उस समय तक, हाँ? और बाकी अंतरी मंत्री वो सारे लोग तो बूढ़े ही रहे होंगे, सब जवान तो रहे नहीं होंगे। तो क्या बूढ़ा नहीं देखा होगा? कम से कम बूढ़ा तो देखा ही होगा, मृत भी देखा होगा, हाँ, बीमार भी देखा होगा। क्या जब से उन्होंने जन्म लिया कभी वो बीमार नहीं पड़े कि उनके माता पिता बीमार नहीं पड़े? पड़े ही होंगे। लेकिन आज ये तीनों रूप देख करके क्यों घर छोड़ देते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि ये बाहर से मिलाया गया है। देखिए, जब बुद्ध के वचनों की बात हो रही ना, तो हमें बुद्ध की दृष्टि से समझना होगा, बुद्ध की प्रज्ञा के लेवल से, ऊंचाई से समझना होगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी आंख से बुद्ध को ऐसे देखेंगे तो बुद्ध तो इतने बड़े हैं। बुद्ध के बारे में वर्णन के बुद्ध 18 हाथ के हैं मनुष्य के, अपने हाथ से तो 5 ही के, 3.5 हाथ के हैं, हाँ। लेकिन सामान्य जन से, हमारे आपके हाथ से 18 हाथ के हैं। आपको भरोसा होगा? नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें भरोसा नहीं होता। क्या उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा? क्या बीमार नहीं देखा? क्या मरा नहीं देखा? क्या सन्यासी नहीं देखा? देखा होगा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। लेकिन अब जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आप पढ़ते हैं ना, कोई व्यक्ति है वृक्ष के नीचे लेटा है और सेब का फल नीचे धड़ाम से गिरता है, और वो कहता कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? कौन है वो वैज्ञानिक? कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाला कौन है? न्यूटन। क्या आज उसने पहली बार देखा कि सेब नीचे ही गिरता है? पहली बार देखा क्या? इससे पहले नहीं देखा था? हाँ, तो फिर ये तो बात भी गलत हो गई कि उसने ऐसा देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये बात ही नहीं हुई होगी, ऐसा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी उसने इससे पहले देखा भी था, और ये घटना भी हुई कि जब सेब नीचे गिरा तो उसने कहा अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। देखा था पहले भी, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। एक वो व्यक्ति है जिसकी माँ खाना बना रही है, खाना पका रही, भोजन भात बना रही है, भात, और उसके ऊपर क्या रखा है? पतीले में भात बना रही है तो ऊपर क्या रखा जाता है? ढक्कन। और उस भाप से बार बार ढक्कन ऊपर उठ रहा है, तो उसके मन में आया अरे भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन को उठा दे रहा है। क्या आज मम्मी को पहली बार भात बनाते देखा क्या? हाँ, पहली बार भात बनाते। ये वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है, सामान्य के लिए तो इतना ही ठीक है। क्या आज वैज्ञानिकता से ही उत्तर दे रहा हूं वैज्ञानिकों को? क्या आज पहली बार देखा क्या?
भात पकाते हुए? नहीं, पहले भी देखा था, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आज देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। इसलिए प्रज्ञा जग्गी हरे नहीं, भाप में बड़ी शक्ति होती है। तो भाप के इंजन का ही आविष्कार कर दिया। तो सबसे पहले ट्रेन कैसे चलती थी? हाँ, भाप से चलती थी, कोयले से। समझ रहे ना? ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम ने पहले बूढ़ा भी देखा, बीमार भी देखा, मृत भी देखा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। आज जब देखा तो दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। आज तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई, वैराग्य जग गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का चक्षु खुला है। ज्ञान का चक्षु खुला है। अरे बुद्ध ने तो तब देखा और छोड़ दिया। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं। आपकी आयु कितनी है? मुझसे तो ज्यादा ही है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। आप कब छोड़ेंगे? बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। सुन रे वो माटी के पुतले। हाँ, तो दिन ऐसा आएगा कि ये कहाँ मिल जाएगा? माटी में। तो माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि जब मिट्टी में मिलेगा तभी देखा जाएगा, उसी समय हिसाब किताब किया जाएगा। नहीं ना? बताइए माता जी लोग, अब इस समय बेटवा को पालने का है कि धर्म पालने का है? देख लिया सब कुछ, अब कौन सी गली देखनी है? सारी गली देख लिया ना। अब तो अपने लिए समय दीजिए। सारा जीवन गर्भ से लेके पालने पोषने तक, विवाह करने तक आप उन्हें देख रही हैं। अब तो छोड़िए, अब अपने लिए समय दीजिए। अब धर्म में अपना समय लगाइए। दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई। आप में कब जगेगी? प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कुछ आप लोग? हाँ, इसलिए आचार्य नागार्जुन बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि आपको असर क्यों नहीं करता है। रोज मरा हुआ देखते हैं, शमशान में जाएंगे तो देखेंगे कि एवं धम्मो मम कायो। अरे मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, मुझे भी मरने के बाद लोग लाएंगे, जलाएंगे। हाँ, जला के राख कर देंगे, थोड़ा दिन रोएंगे गाएंगे, फिर दाल भात 56 पकवान लाल साग के साथ भोग लगाएंगे। हाँ, जब जाकर के आप शमशान में देखते हैं तभी ये वैराग्य जगता है। कब तक रहता है? जब तक है। घर आते आते वही मम्मी, वही पापा, वही पत्नी, वही बेटे, वही मित्र, वही दोस्त, सब कुछ वही वही, कुछ नया नहीं। हाँ, कुछ भी नया नहीं। इसलिए गाना, एक भजन है कबीरदास का कि सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हाँ, संसार क्या है? मुसाफिर खाना है। आस पास जोधा खड़े, मौत से बचेंगे नहीं आप, लेकिन साथ में क्या जाएगा? आपका धर्म कर्म। आस पास जोधा खड़े और दोनों बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा अपर बड़ काल। काल बहुत बलवान है। कबीरदास कहते हैं कि राजा होता है, उसके रक्षक होते हैं बॉडीगार्ड। हो, आज भी बॉडीगार्ड है ना, और लगे रहते हैं, बंदूक लिए खड़े रहते हैं पूरा दिन चारों तरफ। बड़े बड़े मंत्रियों के पास बढ़िया जेट सुरक्षा दी गई है। ऐसे राजाओं के पास जेट सुरक्षा हुआ करती थी, उससे भी हाईटेक। हाँ, तो कबीरदास कहते हैं कि आस पास जोधा खड़े और दोनों बजावें गाल,
गाल बजाने का मतलब दोनों बात कर रहे हैं भैया, सोते नहीं हैं, जाग रहे हैं। सो गए तो कोई आया मार के चला जाएगा राजा। लेकिन फिर भी गाल बजा रहे हैं, बतिया रहे हैं, बतिया बतिया के जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी मंज महल से ले चला। कौन ले चला? ऐसा अपर बड़का। जब काल आता है तो गाल बजाते रहिए, ड्यूटी देते रहिए, पिस्तौल राइफल ताने रहिए, लेकिन खींच करके उठा करके लेकर के चला जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है। कोई धन कोई दौलत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए चंचल मनवा चेतरे, चंचल मनवा चेतरे। कितना चंचल रहेगा भैया अभी तक। अंगम अंगम गलितम पलितम मूलदम दसन विहीनम जातम तुंडम और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। अरे भैया कितने तक? अंगम अंगम गलितम, एक एक अंग गल गया है, बूढ़े हो गए हैं। पलितम मुंडम, बाल भी क्या हो गया है? झड़ गया है। नहीं झड़ा तो कम से कम क्या हो गया है? सफेद हो गया है। तो सफेद होने तक भी होश नहीं रहता। काली वाली डाई लगाते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। अरे मेरा क्या गिरेगा? तू क्या गिरेगा? मैंने पहले ही गिरा दिया। तेरी क्या मजाल कि तू गिरे? जा, तुझे मैं पहले ही गिरा देता हूं। ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसा साहस होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखें कि जब बाल गिरने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको ऐसा होने का समय आ गए। अपने से नहीं चेते तो शरीर बता रहा है कि अरे जा, नहीं रहूंगा तेरे साथ, तू वहां जा। हाँ, तो भी समझ में नहीं आ रहा। चंचल मनवा चेतरे सोवे कहाँ जान। हाँ, अजम घर जब ले जाएगा पड़ा रहेगा ज्ञान। सारी विद्वता सारा ज्ञान यहीं पड़ा रह जाएगा। जब काल जब मौत आपके सर पे मंडराएगी तो सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए सारी चंचलता छोड़िए। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। और क्या हो गया है? दशा कितनी खराब हो गई है? दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी टूट गया है। बाबा बाबा करते हैं, बतियाते ऐसा तक होने लगता है। कैसा होता है? पूरा, क्योंकि दांत नहीं है तो ऐसे ऐसे हो रहा। मेरा भी वैसे ही होगा, मैं कोई अलग से थोड़ी ना आया। हाँ, लेकिन उस अवस्था तक आते आते मैं कुछ संग्रह कर रहा हूं जो मेरे साथ जाने वाला है। आपको धर्म का दान कर रहा हूं। हाँ, दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी झड़ गया, टूट गया, लेकिन नकली लगवा करके अभी भी खुश हैं कि अरे चलो टूट गया तो क्या, नकली लगवा लूंगा। दांत भी बता रहा है भैया दांतवा टूट गया, अब तो चेतो। हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। दशा और भी खराब हो गई। कितनी? चल नहीं पा रहे हैं, लाठी लेकर के चलते हैं, टेक टेक के चलते हैं, और नहीं तो कम से कम कोई पकड़ करके ही लेकर के जाता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। लेकिन दशा इतनी खराब होने के बाद भी तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। लेकिन इस मोह से, इस जगत से, इस पिंड से आपका मोह छूट रहा है? छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। बुद्ध पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि पूजा नहीं करना? हाँ, तो भंती समझाते हैं राजन, समझिए। हम महामंगल सूत्र पढ़ते हैं ना, उसमें पहला ही श्लोक क्या है? असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना। अच्छा, पंडित शब्द को लेकर के बड़ा उटपटांग लोग कर रहे हैं, शब्द भी समझ लीजिए आगे, है ना।
पंडित लिख दिया। हाँ ना, मैंने नहीं कहा लिखने के लिए, मैंने बहुत मना किया है उस बात को लिखने के लिए। हमारे कानून बनते हैं, लिखवाते हैं, हमारे छोटे बनते ज़बरदस्ती करके मोहर लगाते हैं, कहते हैं आपसे क्या लेने देना। आपको तो लोग गाली भी देते हैं तो आप उनको कुछ नहीं कहते, तो महापंडित कहने पर आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमें तो लोग गाली भी देते हैं तो हम क्या उनसे कहने जाते हैं तुमने मुझे गाली क्यों दिया? जब गाली देने पे मैं प्रश्न करने नहीं जाता हूं तो कुछ प्रशंसा के शब्द लिख रहे हैं तो मैं क्यों कहने जाऊं कि तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो? मुझे जब गाली देते हैं तो कभी किसी ने कहा कि भंते को गाली क्यों दिया, भंते की निंदा क्यों किया? नहीं कहा। लेकिन भंते को प्रशंसा के मैंने कहा तुम लिख देते महामूर्ख भंते प्रियदर्शी, तो लोगों को अच्छा लगता। तो सम्मानपूर्वक शब्द क्यों लिख दिए? अर्थ से समझिए, महामंगल सूत्र है, हर बार पूजा में पढ़े जाते हैं। भगवान बुद्ध के सबसे प्रामाणिक सूत्रों में से एक सूत्र है। बुद्ध कह रहे हैं कि असेवना च बालानंग पंडितानं च सेवना। तो एक में खंडन है, दूसरे में मंडन है। एक में क्या नहीं करना है, दूसरे में क्या करना है, ऐसा है ये सूत्र। और ये कैसे समझ पाएंगे? जब आप इसकी अट्ठकथा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अट्ठकथा सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, अभी तक अनुवादित ही नहीं, इसलिए पाली पढ़ो। मैं पाली पढ़ करके आपको हिंदी में बता रहा हूँ। जितना बहुत कुछ बता रहा हूँ पाली में है, हिंदी में नहीं है बहुत कुछ। तो असेवना च बालानाम, इसमें खंडन कर रहे हैं कि क्या नहीं करना है। बालानाम माने मूर्खों के, बाल अर्थात बालक होता है, यानी बाल बुद्धि, मूर्ख। बाल का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्खों की संगति नहीं करना है ना। जिसके पास बालक बुद्धि है उसकी संगति मत करना, मूर्ख की संगति मत करना। तो क्या करना? पंडितानं च सेवना। अच्छा, मूर्ख का विलोम क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ज्ञानी ना। तो कह रहे हैं भगवान, अगर ठीक से समझेंगे, कॉमन सेंस भी लगाएंगे, तो डिक्शनरी तक भी जाने की जरूरत नहीं है आपको, उसकी अट्ठकथा टीका पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि मूर्खों की संगति न करना, तो किसकी संगति करना? ज्ञानियों की संगत करना। पंडित माने ज्ञानी होता, महाज्ञानी कह दिया, इन्होंने महापंडित लिख दिया। महामूर्ख लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखवाया, इसलिए इन लोगों को कहिए जो कहना हो। महापंडित क्यों लिखते हैं? कुछ और लिख दें। हाँ, महापंडित का अर्थ हो, जो पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ठीक है। असेवना च, अब अपनी मूल बात पे आते हैं। ये शब्द की व्याख्या बीच में पड़ गई तो कर दिया। असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना। और फिर तीसरे में क्या कहा? पूजा च पूजनीयानम। क्या कहा? पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम। क्या कहा? जो पूजनीय योग्य, पूजा च पूजनीयानम, पूजा और पूजा च पूजनीयानम का अर्थ हुआ जो पूजने योग्य हैं उनकी पूजा करना। पूजनीयों की पूजा शब्द सा अर्थ होगा पूजनीयों की पूजा। पूजनीयानम जेनेटिव प्लूरल केस में है, छठवीं बहुवचन में है। पूजनीयानम, पूजस पूजनीयानम। क्या करना? जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना। अब बताइए, इस धरती पे आप बहुत सारे भगवान जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, बुद्ध जानते हैं, भीम जानते हैं, और भी अन्य अन्य भगवान जानते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। आप अपने हृदय से वैज्ञानिक वर्ग बताएं कि सबसे अधिक पूजनीय कौन है, बुद्ध हैं कि कोई और है? हाँ, कौन है? बताइए कौन है? बुद्ध ही है ना। पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम। जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना, ये उत्तम मंगल है, कहा भगवान ने। मूर्ख की संगति नहीं करना, ज्ञानी की संगति करना, और जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना, एतम मंगलमुत्तमम। जानते हैं कम्म विभंग सूत्र में, मध्यम निकाय का सूत्र है, कम्म विभंग सूत्र में भगवान बताते हैं, एक मांडवक भगवान के पास आता है और भगवान से कहता कि भगवान, मैं देखता हूं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, नाना प्रकार का ये भेद हमेशा दिखता है। यही देख लीजिए, हजारों लोग बैठे हैं, हजारों में क्या सभी एक जैसे हैं? कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, माने कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई थोड़ा कम सुंदर है, कोई सांवला है, कोई काला पीला नीला, सारे प्रकार के लोग बैठे हैं ना। ऐसा भेद क्यों है? तो बुद्ध ने कहा
कि कम्मस्य का मानवा, कम्मस्य का मानवा सत्ता कम्मे सत्य विभजति यदि धनहीन पणितया। मानव कर्म से ही सब कुछ होता है, इसलिए कर्म का पूरा सूत्र है सभ्य सत्ता कम्मस्य का कम्मदा